ये बात आपने भी सुनी होगी कि हमारा दिमाग हर वक्त, हर पल, हर जगह, हर स्थिति में कुछ ना कुछ अवश्य सोचता रहता है। चाहे हम सो ही क्यों ना रहे हो, तब भी हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी अवश्य पकती रहती है। दिमाग के हर क्षण इतना काम करने के बाद भी हम अपने करीब की कुछ ऐसी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं जो हर पल हमारे साथ ही रहती है और हमारे जीवन का एक हिस्सा है। उन्हीं में से एक है घड़ी। तो बताइए कि आप में से कितनों ने ये सोचा था कि हम घड़ी को उल्टे यानी कि बाएं हाथ पर ही क्यों बांधते हैं? इसका जवाब बहुत ही रोचक है और आपको इसका जवाब जानने की बहुत दिलचस्पी भी है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इस महत्वपूर्ण बात का कारण क्या है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मितेश और चलिए सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं। इस बात को जानने के लिए आपको उस समय के बारे में जानना होगा जब घड़ियाँ हाथों में नहीं बल्कि जेब में रहा करती थी। पहले घड़ियों का निवास स्थान जेबों में हुआ करता था। अगर आपने पुरानी फिल्में, हिस्टोरिकल शो, नाट्य इत्यादि देखा है तो आप पाओगे कि किरदारों ने घड़ी अपने हाथ में नहीं बल्कि अपने जेब में रखी है, क्योंकि जेब घड़ी में चेन लगी होती थी, इसीलिए उन्हें हाथों में बांधना मुश्किल कार्य नहीं था और इसी वजह से जेब घड़ी धीरे धीरे हाथों में आ गई। बाएं हाथ पर कलाई घड़ी को बांधने की प्रमुख वजह यह रही होगी कि अधिकतर लोग कार्य करने के लिए अपने दाएं हाथ का उपयोग करते हैं। तो अगर वे अपने बाएं हाथ में घड़ी बांधते हैं तो उन्हें कभी किसी बाधा का सामना ना करना पड़े। बाएं हाथ में घड़ी बांधने का एक लाभ यह भी है, जब आपका दायां हाथ किसी कार्य में व्यस्त होगा तो आप आसानी से और बिना अपना कार्य रोके समय देख सकते हैं। आजकल बायां हाथ घड़ी बांधने के लिए इस्तेमाल होता है और इसी कारण से घड़ियां भी बाएं हाथ के हिसाब से ही बनाई जाती है। अगर आप अपने दाएं हाथ से कोई कार्य कर रहे हैं और बाएं हाथ पर घड़ी बंधी है तो आपकी घड़ी सुरक्षित भी रहेगी। इसके टूटने, गंदे हो जाने, निशान लग जाने और किसी भी चीज़ से टकराने की संभावनाएं कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि परीक्षा देते हुए छात्र दाएं हाथ से लिखते हैं और बाएं हाथ से बार बार समय देखते रहते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ घड़ी के बारे में बताता हूँ। अक्सर हम टीवी में अनेकों एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, वे सब एक दूसरे से भिन्न होते हैं, किंतु क्या कभी आपने घड़ी के विज्ञापन में एक बात नोटिस की है कि उसमें हमेशा जो समय दिखाया जाता है वो 10:10 और 35 सेकंड ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि हम सब घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए और उसे पहनने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इतनी छोटी छोटी बातों पर कौन ध्यान देगा? किंतु आपको मैं बता दूं, ये संयोग बिल्कुल भी नहीं है। कभी घड़ी की सुइयों की आकृति को ध्यान से देखना, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो हंसने की मुद्रा में है, और हंसना तो आप जानते ही हो कि एक सकारात्मक चिन्ह माना जाता है। अर्थात अगर सुइयों की एक सुई को हम 10 पर सेट करें और दूसरी सुई को 2 पर सेट करें तो इससे स्माइली की आकृति बनेगी। पहले घड़ियों में 8:10 का समय दिखाया जाता था, किंतु इसे बदलकर 10:10 कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारी मनोदशा पर भी असर डालता है। घंटे और मिनट की सुई के अलावा सेकंड की सुई का भी बड़ा अहम स्थान है, क्योंकि घड़ी वाले उसे 7 पर अर्थात 35 सेकंड पर सेट कर देते हैं। इससे घड़ी में वी की आकृति बन जाती है जो विक्ट्री शब्द को दर्शाती है, और आप तो जानते ही हैं कि विक्ट्री शब्द का अर्थ जीत होता है। और कुछ अन्य कारण भी हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर अन्य कारणों पर ध्यान दें तो माना जाता है कि ये समय सबसे आसानी से दिखता है। साथ ही सुइयों का 10 व 2 पर होने से घड़ी के कंपनी का ब्रांड का नाम भी आसानी से दिख जाता है और घड़ी के बाकी फीचर भी आसानी से दिखाई देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको हर नई घड़ी में इन 3 स्थानों पर उसकी सुइयां मिलती है, जो सकारात्मकता, मनोवैज्ञानिकता और बिजनेस सभी तरह से आपके लिए खास सिद्ध होती है। इसीलिए अब जब भी आप घड़ी लेने जाएं तो इन बातों को अवश्य जांच लें, शायद ये आपके लिए लकी भी साबित हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको भी लगता है यह जानकारी
और लोगों को भी जाननी चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।